इस सप्ताह पूछे गए सवालों के जवाब देखते हैं। सवाल था, निम्न में किस राज्य में पेशा नियम अभी तक नहीं बने हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। इसमें उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में अभी तक, झारखंड उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहां पेशा नियम अभी तक नहीं बने हैं। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो इसका उत्तर होगा 2047। सिकल सेल एनीमिया ये एक आनुवांशिक रोग है और कई समुदायों में पाया जाता है, लेकिन आदिवासियों में ये अधिक पाया जाता है। इसको खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2047 तय किया है। भारत की पहली मानवविज्ञानी पत्रिका की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो शरद चंद्र रॉय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी रांची से। जमशेदपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उसके कई उपनाम हैं, उसमें से एक है भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला सवाल है, दशम जलप्रपात किस नदी पर है? दशम जलप्रपात यह कांची नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय पटना के अस्थायी बेंच का निर्माण रांची में कब किया गया था? तो उच्च न्यायालय पटना के अस्थायी बेंच का निर्माण 1976 में रांची में किया गया था। अगला सवाल है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जूरी पंचायत का निर्माण किसने किया था? तो इसमें ऑप्शंस हैं, 1857 के विद्रोहियों ने, तेलंगा खड़िया ने, गोनू पिंगवा ने, या फिर भगीरथ मांझी ने। इसका उत्तर होगा तेलंगा खड़िया ने जूरी पंचायत का निर्माण अंग्रेजों से लड़ने के लिए किया था। झारखंड के कौन से आदिवासी समुदाय परंपरा में मोटे अनाजों मिलेट्स की पूजा करते हैं? इसका उत्तर हो गया सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया। राजमहल की ये जनजातियां बाजरा पूजा आदि कई मोटे अनाजों की पूजा करते हैं। दूबिया खंड मेला किसकी याद में शुरू किया गया है? दूबिया खंड मेला मेदिनी राय, राजा मेदिनी राय की याद में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे कहा था वहां छुआछूत नहीं माना जाता है? जब सबसे पहली बार देवघर गए थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने शिव मंदिर में देखा था कि वहाँ पर छुआछूत नहीं माना जाता है, जिसकी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की थी। सिक्कों के लिए पकाई गई मिट्टी के सांचे किस काल के सर्वाधिक मिलते हैं? सर्वाधिक सिक्कों के लिए पकाई गई मिट्टी के सांचे सर्वाधिक कुषाण काल में पाए जाते हैं। भारत के प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? भारत के प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेख अधिकतर किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख अधिकतर दाएं से बाएं लिखे गए हैं, बाएं से दाएं लिखे गए हैं। पहली लाइन दाएं से बाएं, उसके बाद की लाइन बाएं से दाएं चित्रात्मक संकेतों से चिन्हित है। इसका उत्तर होगा बाएं से दाएं लिखे गए हैं। अधिकतर ब्राह्मी लिपि में है, जो कि बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। अगला सवाल है, पढ़ा प्रणाली में पाठ मुंडा के बारे क्या सही है? तो इसमें उत्तर होगा सामाजिक प्रधान होते हैं पाठ मुंडा। पढ़ा प्रणाली में पाठ मुंडा सामाजिक प्रधान होते हैं। अगला सवाल है, मुंडारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? मुंडा नहीं, मुंडारी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। मुंडारी जनजाति उड़ीसा में पाए जाते हैं।
अगला सवाल है, झारखंड में व्यवस्थित शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मुंडाओं ने, नागवंशियों ने, असुरों ने, बिरहोरों ने? इसका उत्तर होगा मुंडाओं ने। मुंडाओं ने सबसे पहले व्यवस्थित शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। मदरा मुंडा का इसमें अहम योगदान रहा है। छोटानागपुर काश्तकारी कानून 1908 मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अंग्रेजी में लिखी गई थी। अवैध खनन रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पत्रिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारीबाग जेल से प्रकाशित नहीं हुई थी? इस संदर्भ में हमारा नया वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हजारीबाग जेल से जारी पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें उत्तर होगा विद्रोही। ये प्रकाशित नहीं हुई थी हजारीबाग जेल से। बाकी सत्याग्रह, तूफान और कारागार ये हजारीबाग जेल में लिखी गई थी, प्रकाशित की गई थी। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं? इसका उत्तर होगा नागर शैली। नागर शैली के वे उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल है। इसकी एक रानी है, सारंडा की रानी। वो क्या है? अर्थात सारंडा की रानी क्या है? तो इसका उत्तर होगा ट्री। वो सारंडा के जंगल का सबसे पुराना पेड़ है, इसलिए उसे सारंडा की रानी कहते हैं। सारंडा की रानी सारंडा के जंगल का सबसे पुराना पेड़ है। वो थोलकोबाद में पाया जाता है और वो सबसे पुराना पेड़ है सारंडा का, इसीलिए उसे सारंडा की रानी कहा जाता है। जेपीएससी पीटी के लिए अभी वर्तमान में हमारा सेक्शनल टेस्ट जारी है, जिसमें टॉपिक्स आधार पर 75 सवाल दिए जा रहे हैं। आप इस टेस्ट के माध्यम से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। साथ ही 2 अप्रैल से फुल लेंथ जेपीएससी पीटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टेस्ट शुरू किया जाएगा। आप इन दोनों टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स परीक्षा में ला सकें। फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको अभी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेक्शनल टेस्ट के लिए आप लगातार हर सप्ताह ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है, संथाल जनजाति स्वशासन व्यवस्था में गांव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? तो संथाल जनजाति में इनमें से कोई नहीं है जो अर्थव्यवस्था का, गांव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख होता है। तो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दरअसल संथाल जनजाति में गांव के आर्थिक प्रमुख परानिक को माना जाता है। परानिक ही होता है जो जमीन को बंटवारा गांव में करता है, जिसके कारण उसे गांव की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख माना जाता है। हमारा आज का विषय ऑनलाइन वेबिनार के लिए झारखंड की भाषाएं और बोलियां हैं। आने वाले सप्ताह में हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसमें एक नई परिचर्चा शुरू करने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा। दरअसल हम लोग उन सब्जेक्ट पर गौर करेंगे जो तात्कालिक विषयों से जुड़े हुए हैं। तात्कालिक विषय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षाओं के लिए आज के समय में। इसलिए हमारी टीम आपको तात्कालिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर सब रविवार एक निश्चित समय पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और हम लोग तात्कालिक विषयों पर और उसके कॉन्सेप्ट पर, उसके महत्वपूर्णता पर, उसके लाभ हानि पर, उससे जुड़े अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे ताकि मुख्य परीक्षा के लिए आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके। संथाल परगना के मालवीय या महामना किन्हें कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा शिवराम झा। शिवराम झा को
संथाल परगना के मालवीय या महामना कहा जाता है। आप लोगों के लिए हमारा एक ऑफ़र है, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जेपीएससी टेस्ट के लिए जो भी एडमिशन हो रहे हैं या बीपीएससी राइटिंग टेस्ट के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं उनको फीस में 50% की छूट दी आ रही। आपका जेपीएससी पीटी टेस्ट 250 रुपये प्रति माह, जेपीएससी और बीपीएससी मेंस राइटिंग आपका 500 प्रति माह होगा, और जेपीएससी फुल लेंथ टेस्ट जो 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको अभी 300 रुपये में मिलेंगे 4 टेस्ट। हम लोगों ने देखा है अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम हुए जेपीएससी के, उसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पेपर में लोगों के नंबर काफ़ी कम आए हैं। तो इसी को देखते हुए एक अलग से स्पेशल क्लास इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुबह 7 बजे से 6 मार्च से शुरू की जा रही है। इसका फीस 1100 रुपया पर मंथ रखा गया है। तात्कालिक मुद्दों पर विशेष ध्यान हमारा होगा, साथ ही बेसिक जानकारी पर नोट्स आपको क्लास से पूर्व दिए जाएंगे और उस पर डिस्कशन किए जाएंगे। आपकी शंकाओं का पूर्ण समाधान किया जाएगा और सबसे सरलतम तरीके से आपको अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाया जाएगा। इसमें हम लोगों ने पिछली बार धुमकुड़िया के स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में किए हैं, तो आप इस क्लास का लाभ ले सकते हैं। धुमकुड़िया के नोट्स हैं जो इस तरह से तैयार किए जाते हैं। ये नोट्स आपको क्लास पूर्व दिए जाते हैं मुख्य परीक्षा के जो भी टॉपिक के, जैसे हमारी आगामी टॉपिक सभी कृषि है, तो कृषि से रिलेटेड आपको नोट्स क्लास से पूर्व दिए जाएंगे। आप उसको समझिएगा, फिर उससे अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप फिर परीक्षा क्लास में सवाल पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।